Hello students, please like, share, subscribe my channel and press the bell icon for all latest updates. Today I teach you whisper theory. Whisper theory means valence shell electron pair repulsion theory. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी मॉलिक्यूल का शेप एटम में प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, इसलिए ये एक दूसरे से अधिक दूरी पर उपस्थित होते हैं और यह फोर्स मॉलिक्यूल का शेप निर्धारित करता है। इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट, लोन पेयर रिपल्शन। सेकेंड, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। थर्ड, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इस रिपल्शन में लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है और उससे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। विस्पर थ्योरी के अनुसार कुछ रूल्स है जो आगे हम देखेंगे। फर्स्ट रूल, यदि सेंट्रल एटम में केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होता है तब शेप रेगुलर होता है। लाइक एग्जांपल, इन मॉलिक्यूल if molecule contain two bond pair, like example BeF2 means beryllium डाइफ्लोराइड, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में और दो इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में। देन एक्साइटेड स्टेट में 2s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p ऑर्बिटल में चला जाता है। देन हमें जो हाइब्रिडाइजेशन के पश्चात जो हाइब्रिडेशन प्राप्त होता है वो है sp हाइब्रिडेशन, जिसके कारण हमें लीनियर स्ट्रक्चर प्राप्त होता है और इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 है तो स्ट्रक्चर लीनियर है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 है तो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल। 4 है तो टेट्राहेड्रल। 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 है तो ऑक्टाहेड्रल और 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और ये सब इनके बॉन्ड एंगल्स हैं। नेक्स्ट रूल सेकेंड, यदि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल का शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इस कारण मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल लोन पेयर की संख्या बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। लाइक एग्जाम्पल, यहाँ पर मैथेन है, अमोनिया है और वाटर मॉलिक्यूल है। मैथेन का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन अमोनिया अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके कारण इसका लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, जिसके कारण ये यहाँ पर रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा। इस कारण अमोनिया टेट्राहेड्रल ना होकर पिरामिडल हो जाएगा। और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो हैं, जिसके कारण इसका शेप टेट्राहेड्रल ना होकर वी शेप का हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, वी शेप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट रूल इज रूल थर्ड, यदि किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल एटम से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाता है। लाइक एग्जाम्पल, PI3 का बॉन्ड एंगल 102 डिग्री, PBr3 का 101 डिग्री और PCl3 का 100 डिग्री है। आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यह बॉन्ड एंगल हो जाता है। नेक्स्ट रूल इज रूल फोर्थ, फुली फिल्ड शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर के मध्य रिपल्शन अधिक होता है, जो मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल को बढ़ाता है। परंतु यदि वैलेंस शेल इनकम्प्लीट हो तो रिपल्शन कम हो जाता है, जो मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल को घटाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर 8 है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये रहा। इसके जो वैलेंस शेल है, इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये इसके जो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो फुल्ली फिल्ड हैं, इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगा, जिसके कारण बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाता है। जबकि वॉट H2s
में सल्फर का वैलेंस शेल में 3s और 3p और 3d होता है, जो पूरी तरह से फिल्ड नहीं होता है, जिसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाता है और बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है। रूल फिफ्थ, वह केमिकल स्पीसीज जिसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज कहा जाता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने के कारण इसका शेप भी सेम होता है। लाइक एग्जांपल, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नाइट्रोजन, अमोनियम, यहाँ पर अमोनियम के नाइट्रोजन एटम में भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इस कारण ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं और इसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।